अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी दुनिया राजों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आज जो 4 मिस्टीरियस हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इंफॉर्मेशन के इस मुनफरिद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। पहले नंबर पर है दरख्त में धंसा हुआ साइकिल। नाज़रीन मोहतरम, ये दरख्त जिसमें एक साइकिल धंसा हुआ है वाशिंगटन के एक वैशन आइसलैंड में है। इस बड़े से दरख्त में 7 फीट ऊपर एक जंग लगा साइकिल धंसा हुआ है, जिसका सिर्फ अगला और पिछला टायर ही देखा जा सकता है। इसको देखने से ये गुमान होता है जैसे इस साइकिल को दरख्त ने खाने की कोशिश की, लेकिन आधा ही खा सका। कोई भी नहीं जानता कि ये साइकिल इस दरख्त के अंदर कैसे चली गई। इस साइकिल को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें ज्यादा मशहूर ये है कि ये साइकिल एक लड़के की थी जो दरख्त के पास खड़ी करके चला गया और कभी वापस नहीं आ सका। एक और कहानी के मुताबिक 1950 में एक शख्स अपनी साइकिल इस दरख्त के साथ खड़ी करके इस आइसलैंड को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। दूसरे नंबर पर है 73 साला ट्रैफिक जाम। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये ट्रैफिक जाम 73 साल पुरानी है। गाड़ियों की ये हालत देखकर आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्रीन पर नजर आने वाली ये गाड़ियां 73 साल से इसी हालत में खड़ी हैं। 73 साल पहले ये कारें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये गुमान होता है जैसे चलते चलते अचानक इन सभी कारों को रुकना पड़ा और रुकते रुकते आज उनकी ये हालत हो गई। उनके मालिक कभी उन्हें लेने नहीं आए और ये जगह कारों का कब्रिस्तान बन गई। ये पुरस्कार जगह यूरोप के शहर बेल्जियम में, यहाँ पर लगभग 500 कारें पार्क की हुई हैं, जिसे देखने पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उन गाड़ियों को जल्दबाजी में यहाँ छोड़ा गया। असल में ये गाड़ियाँ बेल्जियम में अमरीकी सिपाहियों की थी। जंग की वजह से उन्हें अचानक अपनी कारें छोड़कर लड़ाई में जाना पड़ा और वो अपनी कारें इसी जंगल में छुपा गए। लेकिन जंग खत्म होने के बाद सिपाही अपनी गाड़ियां अमेरिका ले जाने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो इन्हें यहीं छोड़ गए। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पुर्तगाल में होने वाली एंजल हेयर की बारिश। नाज़रीन मोहतरम, 1960 में पुर्तगाल में एक दोपहर को अचानक आसमान से रेशमी धागों की तरह दिखने वाली अजीब सी चीजों की बारिश शुरू हो गई। इस वाक़ये को एंजल रेन का नाम दिया गया। नीचे गिरने पर देखा गया कि ये मकड़ी के जाले जैसा है। बहुत से लोगों ने उसे अलाइन से जोड़ दिया। इसके बाद दुनिया में कई और जगहों पर भी ऐसी बारिश देखी गई, जैसे फिनलैंड और कनाडा। हैरानकुन बात यह है, इस अजीब चीज का कोई सैंपल महफूज नहीं किया जा सका, क्योंकि सैंपल से पहले ही ये चीजें भाप बनकर उड़ गईं। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे गुमशुदा प्लेन जो 37 साल बाद लैंड कर गया। नाज़रीन मोहतरम, 1955 में फ्लाइट 914 ने 57 मुसाफिरों के साथ न्यूयॉर्क से मैमामी के लिए उड़ान भरी, मगर वो जहाज कभी मैमामी पहुंच ही नहीं पाया। 37 साल बाद 1992 में इसी जहाज ने अचानक वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंड किया और कंट्रोल टावर के साथ बात भी की। एयरपोर्ट के रडार पर कुछ नजर नहीं आया, मगर फिर भी एयरपोर्ट के सभी स्टाफ ने इस जहाज को देखा। ग्राउंड स्टाफ के लोगों ने जहाज में सवार मुसाफिरों को भी देखा। पायलट की बातों से पता चल रहा था कि वो लोग काफी घबराए हुए थे, शायद वो देखकर चौंक गए थे। पायलट ने पूछा ये कहाँ है? जवाब में कंट्रोल टावर ने जवाब दिया कि ये 1992 है और आप इस वक्त वेनेजुएला एयरपोर्ट पर हैं। ये सुनकर पायलट और भी घबरा गया और कॉकपिट की खिड़की खोलकर कहा कि हमसे दूर
دور رہو، اور دوبارہ جہاز کو ہوا میں لے گیا اور آسمان میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے پائلٹ کے ہاتھ سے ایک 1955 کا کیلنڈر گر گیا، جو اس وقت کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا، اور ساتھ میں کنٹرول ٹاور سے ہونے والی باتوں کی ریکارڈنگ اور لوگوں کی باتوں سے پر اسرار واقعی جھلک نمودار ہو رہی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔